also has been damaged. Obviously the entire mass is moving downstream, and the areas of Chamoli and Joshimath and other downstream reaches will be affected. So the teams of SDRF are incidentally already deployed in Joshimath. And the two teams of ITBP, we are in touch with the commandant ITBP at Joshimath. They have also deployed. More personnel also will be deployed. And I believe there is a army establishment also who are also already active. As far as NDRF is concerned, NDRF has already moved at the instance of the news from Dehradun to Joshimath. And I am just organizing the airlift of 3 to 4 teams from here, from Delhi, from the Hindon airport by the Air Force aircraft to Dehradun onwards to Joshimath. सर, ग्लेशियर फटने की खबर आई है, बाढ़ भी है इसकी वजह से, क्या सिचुएशन है और क्या डिप्लॉयमेंट्स हैं अभी तक? जो खबर मिली है करीब 2-2.5 घंटे पहले चमोली और उसके इलाके में जोशीमठ के आसपास बांध पर इम्पैक्ट हुआ है, वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के चलते हुआ है और ग्लेशियर ऋषिगंगा जो ट्रिब्यूटरी है उस पर आके गिरा है और उसके बाद ग्लेशियल फटने के बाद आगे जो ऋषिगंगा का जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो इम्पैक्टेड हुआ है और उसके नीचे एक और भी BRO द्वारा ब्रिज और साइडिंग बनाया जा रहा था वो भी इम्पैक्ट हुआ है और जो अभी तक खबर है और हो सकता है नीचे और इम्पैक्ट हो। पानी का मूवमेंट डाउन स्ट्रीम है और ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम अप टू हरिद्वार तक ही पानी आएगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से ऑलरेडी सभी एजेंसीज अलर्ट हैं, NDRF भी अलर्ट हो चुका है, ऑलरेडी मूव कर चुका है देहरादून से। SDRF पहले से जोशीमठ में था जो स्टेट का कंपोनेंट है और ITBP ऑलरेडी जोशीमठ में बटालियन की शक्ल में है, तो वहाँ के कमांडेंट से भी हम लोग टच में है और वहाँ की भी 2 टीमें काम पर लग गई हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी मैन पावर लगाया जाएगा। और मुझे बताया गया है कि आर्मी का भी वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट है तो वो लोग भी काम पर लग गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई शुरू है, लेकिन इसमें जान माल की क्या क्षति है वो समय के बाद ही पता चलेगा, कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक एक्स्ट्रा टीम्स की ज़रूरत है, NDRF की 3 से 4 टीमों को हम लोग रवाना कर रहे हैं और मैं अभी उसी तैयारी में हूँ कि हिंडन एयरपोर्ट से हम लोगों का एयरलिफ्ट हो जाए और जल्द से जल्द वहाँ टीमें देहरादून पहुँच के और देहरादून से आगे जोशीमठ के लिए रवाना हो जाए। डीजी NDRF को सुन रहे थे आप। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि दिल्ली से भी NDRF की जो टीम्स है उनको एयरलिफ्ट करके पहले देहरादून ले जाया जाएगा, फिर वहां से जोशीमठ जवानों को पहुंचाया जाएगा NDRF की टीम्स। और जो NDRF की टीम देहरादून में मौजूद थी उनको फिलहाल तुरंत के लिए जोशीमठ शिफ्ट किया जा रहा है ताकि वो रेस्क्यू ऑपरेशन में तुरंत शामिल हो सके। इसके अलावा ITBP जो वहां पर मौजूद थी उनको भी तैनाती लगाई गई। उनकी आर्मी के भी कुछ जवान वहां पर थे, उनको भी एक्टिव किया गया है। मलबा नदी में बह रहा है चमोली से जोशीमठ, ये जानकारी भी दी गई है DG NDRF की तरफ से दरअसल। और अहम जानकारी ये है कि NDRF की कई टीम्स को दिल्ली से हिंडन एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट करके भेजा जा रहा है देहरादून के लिए। NDRF के DG नारायण प्रधान की तरफ से जानकारी दी गई है, आप कुछ ही देर पहले सुन रहे थे। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि NDRF के DG ने भी ये कहा कि अभी जान माल का नुकसान कितना हुआ है इस बात की जानकारी ऑफिशियली नहीं दी जा सकती है, इसका आकलन जारी है और पहले कोशिश ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और ये भी कहा गया कि जिस तरह से डाउन द स्ट्रीम वाटर फ्लो है, मलबा भी नीचे पहुंच रहा है, इस वजह से कुछ और शहरों में भी इसका इंपैक्ट दिख सकता है। चलिए, इस महातबाही से जुड़ी हर अपडेट से इंडिया न्यूज लगातार आपको रूबरू करा रहा है, लेकिन फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।